नमस्कार। कैसे हैं आप? घटना चक्र के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। अब ब्रायोफाइटा सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम टेरिडोफाइटा के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो टेरिडोफाइटा में जो पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा है कि इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है लाइकोपोडियम, लाजनेल, पिसिटम, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन जो दिया गया है इक्विसिटम को हॉर्स टेल तथा इसका तना पर्व संधि एवं पर्व में विभाजित पर्व है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित टेरिडोफाइटा में हॉर्स्टेल, राइनिया, राजनेला करेक्ट ऑप्शन है। हॉर्स्टेल। आगे देख, अगला प्रश्न पूछा गया है पाई जाती है लाइकोपोडियम कर्ण के एक्सप्लेन जो स्टील प्रकार के पहनी भाग टैप के भाग दिखाई देता है, का उदाहरण ट्रायोप्टेल जो कि कर्ण है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। प्रोटो स्टील शब्द उत्पादित हरमन हांटिंग जैफरी ओवर करेक्ट ऑप्शन जैफरी को स्टील किया था। इसमें एग्जाम्पल इस दिया गया है। नेशन कह रहा है प्रोटो स्टील शब्द जेफरी ने प्रस्तुत किया था। यह सबसे प्राचीन प्रकार के में मज्जा अनुपस्थित होता है। स्टील की अवधारणा को वान टीघम तथा जोलिट ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटो स्टील पाई जाती है लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील पाई जाती है। इस प्रकार के स्टील में पिथ अनुपस्थित होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो जिमरमैन ने, वान टीघम व जूलियट, डार्विन ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वान टीघम व जूलियट ने टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिद्धांत वान टीघम व जूलियट ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार स्टील या रंभ संवहन तंत्र की मूल इकाई है। रंभ शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक संवहन ऊतक के लिए किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्विसिटम में। इक्विसिटम में इलेटर पाए जाते हैं। इक्विसिटम में बीजाणुओं के साथ संलग्न इलेटर पाए जाते हैं। इलेटर बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है।
किस टेरिडोफाइट्स के बीजाणु पर इलेटर्स पाए जाते हैं? इक्विसिटम, सिलाजिनेला, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्विसिटम के इक्विसिटम नामक टेरिडोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ, बीजाणुओं के साथ इलेटर पाए जाते हैं इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, मार्सिलिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्विसिटम के बीजाणुओं के साथ इलेटर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, ट्रेबिकुलेटेड अंतःत्वचा पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलाजिनेला में, इक्विसिटम में, मार्सिलिया में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलाजिनेला में ट्रेबिकुलेटेड अंतःत्वचा पाई जाती है। ट्रेबिकुलेटेड अंतःत्वचा सिलाजिनेला में पाई जाती है। सिलाजिनेला के स्तंभ के भाग में स्थित रंभ व कॉर्टेक्स के बीच में विशेष प्रकार की अंतःत्वची कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अरीय रूप में दीर्घित होती हैं, जिन्हें ट्रेबिकुल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि सिलाजिनेला के तने में ट्रेबिकुली है, अंतःत्वचा, बाह्य त्वचा, परिरंभ, बलकुट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा अंतःत्वचा। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफिटिक पौधे का आवास मुख्यतया जलीय होता है? इक्विसिटम, सिलाजिनेला, मार्सिलिया, टेरिस। तो यहाँ पर जो मार्सिलिया है, मार्सिलिया नामक टेरिडोफाइट का हैबिटेट जो होता है वो मुख्यतः कैसा होता है? एक्वेटिक होता है, मुख्यतः जलीय होता है। मार्सिलिया का आवास मुख्यतया जलीय होता है। इस वंश की लगभग 53 जीवित जातियां ज्ञात हैं। ये जातियां जलीय अथवा जलस्थलीय आवास में पाई जाती हैं। इसे उभयचर पौधा कहा जाता है। हालांकि मुख्य रूप से ब्रायोफाइट समूह के पौधे उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्सिलिया। मार्सिलिया को उभयचर पौधा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है? लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, सिलाजिनेला, इक्विसिटम, इक्विसिटम, मार्सिलिया, सिलाजिनेला, मार्सिलिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलाजिनेला और मार्सिलिया जो होता है इसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है कि अधिकांश टेरिडोफाइट, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, रायनिया आदि समबीजाणुकीय होते हैं, अर्थात उनमें केवल एक प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कुछ टेरिडोफाइट विषम बीजाणुकीय होते हैं। सिलाजिनेला एवं मार्सिलिया में विषम बीजाणुकता पाई जाती है, अर्थात इनमें दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। सिलाजिनेला में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। यह हेटेरोगैमस अवस्था कहलाती है। इसमें बीजीय स्वभाव स्पष्ट प्रदर्शित होता है, यद्यपि इसे सत्य बीज नहीं बनता है। विषम बीजाणुकता पाई जाती है मार्केंसिया, रिक्शिया, ए तथा बी दोनों। सिलाजिनेला, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलाजिनेला। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है विषम बीजाणुकीयता, समबीजाणुकीयता, विषम बीजाणुकीयता एवं समबीजाणुकीयता दोनों। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा समबीजाणुकीयता। क्या हो जाएगा? समबीजाणुकीयता। आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न है,
सिलाजिनेला होता है हेटेरोगैमस होमोस्पोरस, हेटेरोगैमस हेटेरोस्पोरस, आइसोगैमस तथा होमोस्पोरस, आइसोगैमस तथा हेटेरोस्पोरस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हेटेरोगैमस हेटेरोस्पोरस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि मार्सिलिया है समबीजाणुकी टेरिडोफाइट, विषम बीजाणुकी टेरिडोफाइट, अबीजाणुकी टेरिडोफाइट, बीज युक्त टेरिडोफाइट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विषम बीजाणुकी टेरिडोफाइट। आगे प्रश्न दिया गया है वह जीनस जिसमें विषम बीजाणुकता स्पष्टतः स्थापित है, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, साइलोटम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्सिलिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुकता तथा बीजीय स्वभाव स्पष्टतः प्रदर्शित होता है, इक्विसिटम, सिलाजिनेला, ड्रायोटेरिस, ब्रायनिया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलाजिनेला में विषम बीजाणुकता तथा बीजीय स्वभाव स्पष्टतः प्रदर्शित होता है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न जो इसमें दिया गया है पौधों के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, शैवाल, टेरिडोफाइट, सैक, कवक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेरिडोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट जो होता है सबसे पहले यहीं पर संवहन बंडल की शुरुआत हुई। इससे पहले ना तो एल्गी में संवहन बंडल पाए जाते थे और ना ही ब्रायोफाइटा में, इसीलिए टेरिडोफाइटा को संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, टेरिडोफाइट सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम्स हैं। इसमें संवहन क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। इस समूह में सबसे आद्य जीवित तथा जीवाश्म संवहनी पौधे को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को कहते हैं, अगला प्रश्न है टेरिडोफाइट को कहते हैं संवहन क्रिप्टोगैम्स, फेंड्रोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स वनस्पति जगत के उभयचर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा संवहन क्रिप्टोगैम्स। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में कौन एक वॉकिंग फर्न है, टेरिस एडियंटम, नेफ्रोलेप्सिस और इक्विसिटम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एडियंटम है। एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं। एडियंटम एक वॉकिंग फर्न है। इसमें पत्तियों के अग्रभाग के मृदा के संपर्क में आने पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिससे नए पत्ते तथा पौधे का विकास होता है। आगे देखते हैं। मार्सिलिया की विषम बीजाणु फलिका है, बहुबीजाणुधारक, द्विबीजाणुधारक, समबीजाणुधारक, अबीजाणुधारक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुबीजाणुधारक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्सिलिया की विषम बीजाणु फलिका बहुबीजाणुधारक होती है। इसमें एक ही स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगास्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। पिथ रहित रंभ को कहते हैं मेरिस्टिल, प्रोटोस्टिल, यूस्टिल, डिक्टियोस्टिल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोस्टिल। पिथ रहित रंभ को प्रोटोस्टिल कहते हैं। यह सबसे प्राचीन प्रकार का रंभ होता है। इसमें मध्य में जाइलम तथा इसके चारों ओर फ्लोएम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, लाइकोपोडियम, आइसोइटस, मार्सिलिया, टेरिस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइसोइटस जो होता है वो द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। आइसोइटस नामक टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। सामान्यतः टेरिडोफाइट में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, परंतु आइसोइटस में असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कायिक जनन अधिक सामान्य होता है, फर्न बीजाणुद्भिद में, फर्न युग्मकोद्भिद में, रिक्शिया युग्मकोद्भिद में, रिक्शिया बीजाणुद्भिद में।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रिक्शिया युग्मकोद्भिद में कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। रिक्शिया युग्मकोद्भिद में कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। रिक्शिया में मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है और जो थैलस होता है इसमें कई प्रकार से कायिक जनन होता है, जैसे विखंडन, ट्यूबर इत्यादि द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? केवल कंटके, केवल खांचे, कंटके एवं खांचे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इक्विसिटम में जो वायवीय तने होते हैं उसमें रिड्ज और फरो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इक्विसिटम के वायवीय तने में कंटके एवं खांचे दोनों होते हैं। इक्विसिटम में दो प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत राइजोम तथा वायवीय। इसमें इंटरनोड व कंटके तथा खांचे पाई जाते हैं। इंटरनोड पर कंटके तथा खांचे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इक्विसिटम के तने में कूटकी नलिकाएं पाई जाती हैं। इक्विसिटम का जो तना होता है उसमें कूटकी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? संवहन पुल में, बलकुट में, पिथ में, इनमें से सभी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संवहन पुल में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, इक्विसिटम के तने में वैलिकुलर तथा कूटकी नलिकाएं कैरिनल कैनाल संवहन पुल में पाई जाती हैं। संवहन पुल में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जबकि कैम्बियम अनुपस्थित होता है। इसमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल बना लेते हैं, जिसे कैरिनल कैनाल कहते हैं। आगे चलते हैं। वैलिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किसमें पाया जाता है? इक्विसिटम, मार्सिलिया, पाइनस, जियामेज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इक्विसिटम में वैलिकुलर तथा कैरिनल कैनाल पाए जाते हैं। लघु क्लब मास प्रचलित नाम है सिलाजिनेला का, लाइकोपोडियम का, इक्विसिटम का, मार्सिलिया का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सिलाजिनेला को हम लघु क्लब मास या लिटिल क्लब मास के नाम से भी जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिलाजिनेला का प्रचलित नाम लघु क्लब मास, लिटिल क्लब मास है। इसे स्पाइक मास भी कहते हैं, जबकि लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में किसे क्लब मास कहते हैं? सिलाजिनेला को, इक्विसिटम को, लाइकोपोडियम को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइकोपोडियम को हम क्लब मास के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है एजोला, साल्विनिया, टेरिस, सिलाजिनेला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजोला। एजोला को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट के नाम से भी जानते हैं। एजोला एक जलीय फर्न है। इसमें सहजीवी रूप में एनाबीना तथा नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। यह सहजीवी संबंध को धान के खेत में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जलीय टेरिडोफाइट है? लाइकोपोडियम, एजोला, इक्विसिटम, टेरिस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एजोला। उस पौधे का नाम बताइए जिसमें राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। इक्विसिटम, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, मार्सिलिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्सिलिया। आगे बढ़ते हैं। मार्सिलिया के राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। इसमें जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा होता तथा पिथ मध्य में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पिथ रीजन हो गया बीच में, फिर यहाँ पे ये जाइलम हो गया,
ये जाइलम है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे उसके किनारे फ्लोएम पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है: एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मार्सिलिया में स्टील होता है सोलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील पाई जाती है मार्सिलिया में, लाइकोपोडियम में, सिलाजिनेला में, इक्विसिटम में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्सिलिया में। अगला प्रश्न इसमें है, जब एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस प्रवस्था को कहते हैं विषम बीजाणुकीयता, बीजाणुयुक्त प्रकृति, समबीजाणुकीयता, इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विषम बीजाणुकीयता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जब एक पौधे में दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं तब इस अवस्था को विषम बीजाणुकीयता तथा ऐसे पौधे को विषम बीजाणु कहते हैं। विषम बीजाणुकीयता से बीज युक्त प्रकृति का विकास आरंभ होता है। अगला है, टेरिडोफाइट जिनमें 2 भिन्न प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है विषम बीजाणु कहलाते हैं। विषम बीजाणु, बीजाणुपर्ण, सम बीजाणु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा विषम बीजाणु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसमें। अगला प्रश्न है, सिलाजिनेला में राइजोफोर प्रकंद की संरचनात्मक प्रकृति होती है तना जैसा, जड़ जैसा, न तो तना न ही जड़, तना और जड़ दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, तना और जड़ दोनों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें, सिलाजिनेला के पौधे में तने के द्विशाखित होने के स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना नीचे की तरफ वृद्धि करती है जिसे राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर की संरचनात्मक प्रकृति विवादित है, कुछ वैज्ञानिक इसे तना मानते हैं तथा कुछ जड़, परंतु आधुनिक धारणा के अनुसार यह जड़ व तने के बीच की एक संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है मार्सिलिया में, मार्केंसिया में, मार्सिलिया में, सिलाजिनेला में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलाजिनेला में राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, सिलाजिनेला के प्रकंद की आकारिकी प्रकृति है जड़ जैसी, तना जैसी, जड़ एवं तना दोनों जैसी, मूलाभास जैसी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जड़ एवं तना दोनों जैसी। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। सिलाजिनेला में पाई जाती है बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित, सभी बड़ी पत्तियां, सभी छोटी पत्तियां, उपयुक्त सभी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। सिलाजिनेला की कुछ जातियों में बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जबकि कुछ जातियों में केवल एक प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं तथा ये छोटी पत्तियां होती हैं, जबकि केवल बड़ी पत्तियां नहीं होती हैं। अतः दिए गए विकल्प में
विकल्पों में विकल्प ए सर्वाधिक सही है। अगला प्रश्न है, शिलाजिनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी होती है, वह कहलाती है ग्लोसोपोडियम, राइजोफोर, लिग्यूल। इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिग्यूल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं उसका। शिलाजिनेला की पत्ती के सतह के आधार पर पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे लिग्यूल कहते हैं। इसके आधारी भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित अर्धगोलाकार फूट सदृश संरचना होती है, जिसे ग्लोसोपोडियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल विहीन फर्न होता है टेरिस, डायोप्टेरिस, साल्विनिया, एजियंटम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साल्विनिया। साल्विनिया में तना पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें रूट एब्सेंट होता है। साल्विनिया एक मूल विहीन फर्न है, इसमें वास्तविक मूल नहीं पाए जाते। इसमें फालियर मूल पत्ती की निचली सतह पर निकले होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, टेरिस के सोराई होते हैं विच्छिन्न एवं वृक्काकार, विच्छिन्न एवं कृमिरूपी, विच्छिन्न एवं गोलाकार, अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध। तो यहाँ पर इंग्लिश वाला देख लेते हैं। डिस्कंटिन्यूअस एवं किडनी शेप, डिस्कंटिन्यूअस एवं वर्मीफॉर्म, डिस्कंटिन्यूअस एवं राउंडेड, कॉन्टिन्यूअस एवं लीनियर। तो यहाँ पर इस किताब में जो है यहाँ पर माना गया है विच्छिन्न एवं कृमिरूपी, लेकिन इसका जो एक बुक है हमारे पास कुमार मलिक की, जिसमें इसमें कॉन्टिन्यूअस एवं लीनियर को करेक्ट ऑप्शन माना गया है। तो हमें भी लगता है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस एवं लीनियर होगा। देख लीजिएगा और जो भी सही लगेगा आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेरिस तथा एडियंटम में सोराई फॉल्स इंडियोसियम से ढके होते हैं तथा विच्छिन्न एवं कृमिरूपी होते हैं। टेरिस में ये विच्छिन्न एवं वृक्काकार होते हैं। देख लीजिएगा और फिर हमें बता दीजिएगा जो भी होगा कमेंट बॉक्स। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि टेरिडोफाइटा में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद प्रस्थापित किया गया था। ग्रियू द्वारा, बैली द्वारा, जिमरमैन द्वारा, हक्सले द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिमरमैन द्वारा। टेरिडोफाइटा में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद जिमरमैन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी संवहनी पौधों का विकास उत्पत्ति एक साधारण द्विशाखी टेरिडोफाइटा जैसे रायनिया सीलोफाइटा से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है। मार्सिलिया को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, ऑप्शन है स्टोनवर्ट, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, पेपरवर्ट। तो मार्सिलिया को पेपरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया गया है, मार्सिलिया को सामान्यतः पेपरवर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी नौ जीवित जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इंजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया कैनडेसटा, मार्सिलिया
राजस्थानियांसिस, मार्सिलिया, क्वाड्रिफोलिया प्रमुख हैं। मार्सिलिया एक जलीय फर्न है जिसमें स्पोरोकार्प के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है। मार्सिलिया में रैफी बीजाणु फलिका में पाया जाता है, रैफी पेडंकल के ऊपर उपस्थित होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि मार्सिलिया में रैफी पाया जाता है मादा युग्मकोद्भिद में, बीजाणु फलिका में, बीजाणुद्भिद में, नर युग्मकोद्भिद में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीजाणु फलिका में। अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं? स्पोरोकार्प, स्पोरोफिल, कोन, स्ट्रोबिलस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पोरोकार्प। ठीक है, स्पोरोकार्प जो होता है उसी में स्पोरोकार्प जलीय फर्नों में पाया जाता है। इसमें लघु बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं। बीजाणुधानियों का समूह सोरस कहलाता है। सोरस समूह है। अगला प्रश्न है, सोरस समूह है परागकणों का, स्त्रीधानियों का, पुंधानियों का, बीजाणुधानियों का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीजाणुधानियों का समूह सोरस कहलाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है इक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। आगे देखते हैं। इक्विसिटम का संवहन न्यास इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील प्रकार का होता है। इसमें मध्य में पित्त तथा इनके चारों ओर जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? मार्सिलिया, राइनिया, इक्विसिटम, टेरिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्विसिटम को स्वर्ण सूचक के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, कोई समस्या आ रही हो, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने